छात्रों, आज हम एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है दृश्य एवं श्रव्य पुस्तकालय। छात्रों, आज जो समय है वह तकनीकी और औद्योगिकीकरण का समय है। आज इस तकनीकी के समय ने पठन पाठन की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। आज हम दृश्य और श्रव्य सामग्री के विषय में जानेंगे, क्योंकि पहले पठन पाठन के लिए पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूरियां तय करनी होती थीं, परंतु तकनीकी के समय में दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के माध्यम से छात्र अपने घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम इसी दृश्य एवं श्रव्य पुस्तकालय के विषय में चर्चा करेंगे। दृश्य एवं श्रव्य वह पुस्तकालय होता है जिसमें सामग्री को बिंब चित्र और ध्वनि चिन्ह के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से उपभोक्ता को बेहतर सेवा प्रदान की जाती है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के वर्गीकरण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले हम दृश्य सामग्री के वर्गीकरण को जानने का प्रयास करेंगे। दृश्य सामग्री के वर्गीकरण को अब हम जानेंगे। यह दो प्रकार का माना जाता है। इसे पारंपरिक सामग्री एवं आधुनिक सामग्री के रूप में हम देख सकते हैं। पारंपरिक सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं आदि का समावेश किया जाता है। श्यामपट्ट एक प्राचीन पद्धति के रूप में प्रयुक्त होता रहा है और हम सब लोग इससे भली भांति परिचित हैं। इसके लिए छात्र, शिक्षक और श्यामपट्ट तीनों का एक साथ होना आवश्यक है, तभी अध्यापन कार्य पूरा हो सकता है। इसी प्रकार से पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, इसके लिए छात्र के साथ पुस्तक और पत्रिकाएं होनी चाहिए। यद्यपि पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें यदि हार्ड कॉपी यानी पदार्थ के रूप में यदि उपस्थित नहीं हैं, तब इनके द्वारा अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। कभी कभी ये बमुश्किल से मिल पाती हैं।
फिर भी सहायक सामग्री के रूप में, पारंपरिक सहायक सामग्री के रूप में इनको हम जानते आए हैं। दृश्य सामग्री में हम उस सामग्री को रखते हैं जिनको हम देख सकते हैं। इसमें वास्तविक पदार्थ, मानचित्र, रेखाचित्र, पोस्टर्स, प्रतिमान, बुलेटिन, ग्लोब, ग्राफ आदि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न चित्रों के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को समझाने का प्रयास करता है और कठिन शब्दों का अर्थ भी समझाता जाता है। चित्रों के माध्यम से छात्रों के लिए समझाने का प्रयास किया जाता है। मानचित्र में, मानचित्र के द्वारा एक शिक्षक भौगोलिक स्थितियों, परिस्थितियों, क्षेत्रफल, जलवायु, तापक्रम आदि विशेष बातों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षक छात्रों को समझाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब के माध्यम से भी शिक्षक छात्रों को संसार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, जलवायु, क्षेत्रफल, विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति आदि के विषय में समझाता है। इसके बाद यदि हम प्रतिमान की बात करें, तो प्रतिमान मॉडल को कहा जाता है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर और छात्रों से बनवाकर उन पर चर्चा की जाती है और छात्रों को इस क्षेत्र में प्रोत्साहन भी दिया जाता है। यदि हम बुलेटिन बोर्ड की बात करें, तो इन बोर्डों पर विद्वानों के कथन तथा महत्वपूर्ण समाचारों एवं सूचनाओं के चित्र आदि को प्रदर्शित किया जाता है, जिनके माध्यम से छात्र अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। वस्तुतः बोर्ड पर चित्र, विज्ञापन, कार्टून, चार्ट, ग्राफ, समाचार आदि प्रदर्शित होते रहते हैं, जिनके माध्यम से छात्र लाभान्वित होते हैं। यदि हम ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ के द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को विभिन्न समय में होने वाले परिवर्तन, उन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके उन्हें समझाया जाता है। ये ग्राफ चित्र ग्राफ, बार ग्राफ, वृत्त ग्राफ और लाइन ग्राफ कई प्रकार के हो सकते हैं। यांत्रिक सहायक सामग्री
यांत्रिक सहायक सामग्री को हम निम्न सामग्री का समावेश कर सकते हैं। इस यांत्रिक समावेश सामग्री में हम देखते हैं कि आधुनिक तकनीकी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। यांत्रिक सहायक सामग्री को हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला श्रव्य सामग्री, दूसरा दृश्य सामग्री, तीसरा दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, अध्यापन यंत्र आदि सभी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दृश्य सामग्री को। दृश्य सामग्री के अंतर्गत प्रोजेक्ट, फिल्म स्ट्रिप आदि को रखा जाता है, जिसके माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। इसके बाद तीसरी सामग्री दृश्य एवं श्रव्य सामग्री है, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो, टेप रिकॉर्डर, कैसेट आदि सभी वे सामग्री हैं जो दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इस प्रकार से छात्रों, आज हमने दृश्य एवं श्रव्य सामग्री को समझा, क्योंकि तकनीकी के समय में आज यांत्रिक सामग्री का ही प्रयोग किया जा रहा है। पारंपरिक सामग्री का प्रयोग कम से कम किया जा रहा है। यद्यपि महत्व दोनों का है, लेकिन बदलती हुई समय और बदलती हुई तकनीकी के आधार पर आज यांत्रिक सामग्री का महत्व कहीं अधिक बढ़ गया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इन बिंदुओं के आधार पर इस विषय को निश्चित रूप से समझा होगा। धन्यवाद।